मोहब्बत करने वाले खौफ ज़दा नहीं होते, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। मिल्कियत तो वो मेरी ही है और मेरी मर्जी है कि मैं उसे बसाऊं या बर्बाद कर दूं। दुनिया से ये राज छुपा सकते हैं आप, अपने बेटे से कब तक छुपाएंगे दाऊद? सेठ दाऊद इतना इंतजार नहीं करेगा, इसीलिए हमें हर बात की तैयारी करनी होगी। क्या खेल खेल रहे हो? यह बहुत मासूम है, तुम्हारे खेल नहीं समझेगी। ये उनका एहसास जुर्म की चुभन है जो उनको सारी जिंदगी चैन से जीने ना दिया। सेठ दाऊद ने अभी तक अपनी सारी हकीकत अपने बेटे आलियार से छुपाई हुई होती है, लेकिन सेठ दाऊद की बीवी उसे यही बात कर रही होती है, आखिर कब तक आप अपने बेटे से अपनी सच्चाई छुपा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका सच ज़्यादा देर आलियार से छुपा रहेगा। जब आलियार को हकीकत मालूम होगी तो आप क्या करेंगे? तो सेठ दाऊद अपनी बीवी को धमकाएगा और उसे यही बात करेगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं आलियार तक अपना सच नहीं पहुँचने दूंगा। और मैं तुमसे भी यही बात कर रहा हूँ कि आलियार को मेरे बारे में तुमसे एक लफ्ज़ भी अगर मालूम हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती हो कि मैं किस कदर ख़तरनाक इंसान भी हूँ। पिया अपने बाप को कुछ और ही समझती थी, लेकिन अब पिया के सामने उसके बाप की हकीकत आ चुकी है। जब से पिया ने अपने बाप को आईना दिखाया होता है, उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल चुकी होती है और असलम साहब के पास पिया की बातों का कोई भी जवाब नहीं होता और असलम साहब में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो अपनी बेटी का सामना कर सके। इसलिए असलम साहब अभी तक घर वापस नहीं आए होते और ज़किया परेशान हो चुकी होती है और पिया से यही बात कर रही होती है, तुम्हारे बाप की पहले से ही तबीयत ख़राब है और तुमने उसे इतनी बातें सुना दी हैं, अब न जाने वो कहाँ है और अभी तक वो घर भी नहीं आया। तो पिया उसे यही बात करेगी और कुछ नहीं, असलम साहब को अपने सारे गुनाह याद आ रहे हैं और उन्हें एहसास जुर्म हो रहा है, इसीलिए वो अभी तक यहाँ वापस नहीं आए और ना ही वो मेरा सामना करने की हिम्मत रखते हैं। और जैसे ही उनमें हिम्मत आ जाएगी तो वो घर वापस आ जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आपको ज़्यादा उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार को भी सावल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और आलियार यही समझ रहा होता है कि पिया और आलियार को जुदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सावल ही है। और वो यही समझ रहा होता है कि सावल उसके बाप के लिए भी काम करता है, लेकिन उसको ये बात मालूम नहीं होती कि सावल सेठ दाऊद के भी खिलाफ हो चुका है। और आलियार सावल को समझाने के लिए उसके अड्डे पर आएगा और उसे यही बात करेगा, तुम जो खेल खेल रहे हो मैं तुम्हें ये खेल नहीं खेलने दूंगा। तो सावल उसे यही बात करेगा, मैं कोई भी खेल नहीं खेल रहा, खेल तो तुम और तुम्हारा बाप खेलते हो। आलियार सावल से यही बात करेगा, पिया बहुत ही ज्यादा मासूम है, उसे तुम्हारी चालाकियों की समझ नहीं आती और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सावल उसे यही बात करेगा, आज मुझे तुम्हारी आंखों में साफ डर नजर आ रहा है और प्यार करने वाले तो डरते नहीं, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। तो आलियार यही बात करेगा, मुझे किसी बात की भी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ पिया की परवाह है। जब सावल और आलियार लड़ रहे होते हैं तो पिया भी ये सारा मंजर देख रही होती है। आलियार जब वहां से चला जाएगा तो पिया सावल से बात करने के लिए आएगी और उसे यही बात करेगी कि आलियार तुमसे क्यों मिलने के लिए आया था। तो सावल उसे सच बताएगा कि आलियार मुझे धमकी देने के लिए आया था और यही बात करने के लिए आया था कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ भड़का रहा हूं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सावल एक मरतबा फिर पिया जी से यही बात करेगा, आपको और सेठ असलम को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों बाप बेटे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सेठ दाऊद भी अभी तक अपने हरकतों से बाज नहीं आया होता और वो निसार से यही बात कर रहा होता, पिया तो मेरी ही मलकियत है और मैं उसे हर सूरत में हासिल करके रहूँगा और मैंने ऐसा करना है कि मैं आलियार की नज़रों में भी अच्छा बन जाऊँ और उस लड़की को आलियार की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूं। जब मैं ऐसा कर लूंगा तो मैं पिया से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वा दूंगा और उसे जान से ही मार दूंगा। और निसार यही बात करेगा, सेठ आपको सबसे पहले सावल के पत्ते बांटने चाहिए, यही सबसे बड़ा काम खराब करने वाला शख्स है।